वेलकम टू मिस्टर जेड अकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा HTML का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हम अपनी HTML की 10 वीडियोस में ऑलमोस्ट HTML के सारे टैग्स को और एट्रीब्यूट्स को कवर कर चुके हैं। अब जो हमारी 10 वीडियोस होंगी उसके अंदर हम लोग CSS को कवर करेंगे। ये CSS का यूज़ क्यों किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी एक वेबसाइट बनती है तो उसकी हम लोग बॉडी जो बनाते हैं वो HTML से बनाते हैं, लेकिन CSS का जो यूज़ होता है बेसिकली वो CSS का हम लोग यूज़ करते हैं उस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। हम अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी HTML की, जिसके अंदर हमने पूरी बॉडी बनाई थी एक वेबसाइट की, तो उसके अंदर हमने सिर्फ HTML का यूज़ किया था, उसमें हमने CSS नहीं लगाई थी जो ये वाली थी, इसलिए क्योंकि ये सादा थी बिल्कुल, ये देखें आप। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग CSS का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इस तरह से उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे, किस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+S से, क्योंकि ये हमारी नई फाइल है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं इसको CSS फर्स्ट नेम दे देता हूँ, क्योंकि ये हमारी पहली है। फिर डॉट हम HTML लगा देंगे। अच्छा, इसकी भी एक्सटेंशन HTML ही होती है। CSS भी आप अगर करेंगे तो वो भी आप सबलाइम या VS कोड में या फिर नोटपैड में कर सकते हैं। एक्सटेंशन इसकी HTML ही रहती है, चाहे आप HTML का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप CSS की कोडिंग कर रहे हो या आप जावास्क्रिप्ट की कर रहे हो। तो इसकी जो कोडिंग है, वो जो इसका नाम है वो सिर्फ .html ही आएगा, यानी इसकी एक्सटेंशन चेंज नहीं होती। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपली जिस तरह से हम H1 से लेकर H6 तक कोई भी हेडिंग देते हैं तो वो बिल्कुल सादा आती है, उसको हम डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 के टैग से एक हेडिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हेडिंग लिख ली। फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया यहाँ पे हेलो। ठीक है, Ctrl+S किया हमने। ठीक है, Ctrl+S करके देखते हैं हम वहाँ पे कि हमारी ये जो है किस तरह से शो हो रहा है। अब तो यहाँ पे देखें ये हेलो लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये बिल्कुल सादा आ रहा है। तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे CSS से, क्योंकि ये तो सिर्फ HTML है। ठीक है। अच्छा, CSS का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कास्ट कोडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये CSS की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ करते हैं, जिस तरह HTML को हम करते हैं बॉडी टैग के अंदर, यानी ये बॉडी का टैग ओपन किया और ये यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। लेकिन CSS को हम लोग करते हैं हेड के फ़ौरन बाद और बॉडी से ऊपर, यानी जो ये हेड का टैग बंद हुआ है उसके हम फ़ौरन बाद करेंगे और फिर बॉडी से हम लोग पहले करेंगे। तो ये जो होता है ये स्टाइल के पेयर के अंदर होता है, यानी हम लोग यहाँ पे है स्टाइल का टैग ओपन करते हैं और फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और फिर इसके अंदर हम लोग CSS करते हैं। ठीक है, यानी हेड के हम बाद स्टाइल का टैग ओपन करेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और बॉडी से पहले, और इसके अंदर हम लोग करते हैं CSS। तो CSS के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं मिड ब्रैकेट का। इसको मिड ब्रैकेट भी कहते हैं, करली ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इसके बाहर हम लिखते हैं उस चीज़ का नाम जिसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H1 को डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया। अब H1 क्या है, ये हेडिंग है एक सिंपली सी, लेकिन ये हेडिंग तो है, लेकिन ये साथ साथ एक टेक्स्ट भी है। जिस तरह से हमें कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो हम उसमें या तो उसे हम हेडिंग से लिखते हैं या हम वो फिर टेक्स्ट से लिखते हैं। अगर वो कोई चीज़ ख़ास है तो वो हम हेडिंग से लिखेंगे। ठीक है, और अगर वो कोई चीज़ सादा है बिल्कुल टेक्स्ट है तो उसे हम पैराग्राफ से लिखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसे डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम उसको देते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर आप कोई सा भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, और जो कलर होता है वो होता है फ़ॉन्ट का कलर, यानी जो हमारा लिखा हुआ आ रहा है हेलो, उसको हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो उसको हम लोग लिखते हैं सिंपली येलो कलर, हम उसको दे देते हैं। ठीक है, अब जाके देखते हैं कि हमारा कलर वहाँ पे आया या नहीं। तो जैसे ही मैं F5 को प्रेस करूँगा तो देखें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू हो गया और इसका टेक्स्ट का कलर हो गया येलो। ठीक है ना, यानी हेडिंग हमारी येलो हो गई। सिंपली इसी तरह से मैं इसको अगर सेंटर करना चाहूँ तो मैं इसको सेंटर भी कर सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन से। यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिख दिया अलाइन। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ सेंटर। आप इधर लेफ़्ट राइट भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख दिया सेंटर। तो देखें ये सेंटर में हो गया है, बिल्कुल मिडिल में आ गया इसके। इसी तरह से अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट साइज़ लिखा, हम इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल। ठीक है, पिक्सल में देते हैं साइज़, ये आपको पता है बस। ठीक है, अब ये देखें इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया।
ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो मैं देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली से। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, हम यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली से कोई भी नाम ले लेते हैं। अच्छा, हमें नाम कहाँ से मिलेगा? हमें नाम वर्ड से मिलेगा, वर्ड या एक्सेल से आप जाके कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, MS वर्ड हम लिखते हैं और यहाँ से हमने वर्ड को ओपन कर लिया। ठीक है, अब जैसे हमने वर्ड को ओपन किया तो यहाँ पे देखें बहुत सारे डिज़ाइन के नाम आ जाते हैं टेक्स्ट के। आप कुछ भी कॉपी कर लें यहाँ से। मैं सिंपली ये वाला ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, और इसको हम करते हैं कॉपी। ठीक है, और वहाँ पे हम जाके कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। आप देखते हैं उसका स्टाइल चेंज हुआ है। जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखें इसका स्टाइल भी चेंज हो चुका है। किससे हुआ? फ़ॉन्ट फैमिली से। ठीक है, और इसकी जो एक और होता है वो हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से आप देखें इसकी जो ये यहाँ पे बिल्कुल ही सेंटर में आ रहा है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ थोड़ा सा मूव करना है इसको, जैसे अगर मैं यहाँ से ये सेंटर का टैग हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो मूव करे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करे, जैसे हमने ये बिल्कुल यहाँ ये थोड़ा सा इधर आ जाए, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में आप लगा दें टेक्स्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे लगा दें इंडेंट। ठीक है, ये आपने दे दिया और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं पिक्सल। फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल वो मूव हो जाए कहाँ से? है लेफ़्ट साइड से। तो देखें वो 20% मूव हो गया है, थोड़ा सा उसने मूव कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं 50 करूँ तो वो यहाँ पे 50% आ जाएगा। देखिए 50% आई है। ठीक है, उसने हल्का सा मूव किया है। तो इसी तरह से हम लोग टेक्स्ट इंडेंट से हल्के से मूव कर लेते हैं, लेकिन हम टेक्स्ट अलाइन से उसको बिल्कुल सेंटर कर देते हैं। ठीक है, ये हमने Ctrl+S किया और जैसे ही मैं करूँगा तो ये देखें सेंटर हो गया। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट का यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है किसी भी टेक्स्ट की बोल्डनेस को बताने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट किया, इसको हम लोग दे सकते हैं 1000 तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है 500। ठीक है, इधर हम पिक्सल नहीं लिखते सिंपली। ठीक है, जैसे ही मैं देखें F5 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज, अभी इसको चेंज हम करते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट वेट में हम आते हैं। फ़ॉन्ट वेट के लिए सबसे पहले आपको ये डिज़ाइन हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये डिज़ाइन लगा रहेगा तो ये नहीं हटता, क्योंकि ये पहले से ही बोल्ड है। ठीक है, इसको हम उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं जब ये चीज़ नहीं हो और वो बिल्कुल सादा है, तो हम इसको फ़ॉन्ट वेट को लगाते हैं। बेसिकली इससे हम बोल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है ये क्या है? ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, यानी टेक्स्ट की CSS है सारी। जो बैकग्राउंड कलर ब्लू है, कलर येलो है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है और फ़ॉन्ट साइज़ हमने जो दिया 50 पिक्सल। अगर मैं यहाँ से इसको 100 करूँगा तो वहाँ पे 100% हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखेंगे बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप देखें सिंपली CSS से अगर फॉर एग्जांपल हमने कितना कुछ कर लिया। अगर मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ H2 में एक टैग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं H2 को बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ एक और। ठीक है, तो देखिएगा ये सादा आएगा। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ये सादा आ रहा है। अब इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, ये क्योंकि ये HTML से लिखा हुआ है और ये जो है CSS से लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सादा है। ठीक है, क्यों सादा है? क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल HTML से लिखा हुआ और ये CSS से लिखा हुआ। CSS से हमने इसको कितनी तरह डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, लेकिन इसमें तो हमने सिंपली क्या किया है इसको तो हमने सिंपली HTML से लिखा और CSS से हमने उसको कितना कुछ कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं अंडरलाइन करने के लिए, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं 1 मिनट इसको यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, अब इससे जो है हम लोग बेसिकली अंडरलाइन करते हैं। इसे अगर मैं लिख दूँ अंडरलाइन तो वहाँ पे उसके नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये देखें लाइन आ गई है। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन से। तो आप CSS से सारी चीज़ें लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट इंडेंट और फ़ॉन्ट वेट बेसिकली बोल्ड होता है और ये उस वक्त यूज़ होगा जब ये हम ये नहीं लगाएं, क्योंकि ये तो पहले से देखें बोल्ड हुआ है। एरियल ब्लैक एक बोल्ड होल डिज़ाइन होता है, तो इसलिए ये फ़ॉन्ट वेट नहीं लग रहा। बाकी टेक्स्ट डेकोरेशन भी लग चुका है और ये हमारा फ़ॉन्ट पूरी तरह से डेकोरेट हो चुका है, यानी ये हर चीज़ इसमें हमने लगा दी है। आई होप आपको ये CSS की फर्स्ट वीडियो समझ में आई।